पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत न करना पुरानी पॉलिसी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं अमरीका मौलिक हथियारों के फैलाव के खिलाफ है, अपनी पाबंदियों और दीगर इकदाम का इस्तेमाल जारी रखेंगे। मौलिक हथियारों का फैलाव रोकने के निज़ाम की मजबूती के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक हमारे खदशात वाज़ेह हैं। पाकिस्तान हमारा तवीलुल मुद्दती शराकतदार है। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों ने सफारती असूलों की धज्जियां उड़ा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दावत पर अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कौमी तराने के दौरान कुर्सियों पर बैठे मोबाइल देखते रहे मेहमानों की तहसीबी पर सवालात उठ गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की तौहीन सफारती आदाब के मुनाफी और काबिल मजम्मत करार दे दी। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने अफगान हुकूमत से अपने कौंसल जनरल को वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा अफगान कौंसल जनरल अपने मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम हक़ाइक़ क्या हैं, वज़ीर कानून आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। आज़म नज़ीर ताड़र हलीफ जमातों के नुमाइंदों के हमरा मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर पाए जाने वाले इब्हाम दूर करेंगे। कोई शक नहीं अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान से मिलकर आईनी तरामीम का ड्राफ्ट सामने लाने का ऐलान। कहा मीडिया पर आने वाला ड्राफ्ट दुरुस्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर आईनी तरमीम भी नामुमकिन करार देती। कहा मौलाना फजलुर रहमान अपने ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी आईनी अदालत के क्याम के लिए अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त कहा होगा कि आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अता ताड़र ने मुसव्विदा कहीं और से आने का तासुर भी रद्द कर दिया। बोले मुसव्विदा वज़ीर कानून और उनकी टीम ने तैयार किया। कहा यह बात दुरुस्त नहीं कि मुसव्विदा किसी को नहीं दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आरिफ अलवी ने मौलाना को बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। बानी पीटीआई ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मौलाना के किरदार को सराहा। बानी पीटीआई ने मौलाना को अवामी जमहूरी मामलात पर एक साथ खड़े होने का पैगाम भी दिया। ज़राए का दावा साबिक स्पीकर असद कैसर की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर एक साथ चलने पर इत्तफाक। उधर ANP का मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अहदेदारों की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह पर मुखालफत का ऐलान। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के इजलास में कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजाहत के हवाले से ब्रीफिंग देगी। अस्सलामुअलैकुम 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं किंसा बशीर। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत। सरकारी वकील ने कहा जिन लापता अफराद की जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। सरकारी वकील के बयान पर जस्टिस नेमतुल्लाह का कहना था कि उनका इजहार बरहमी। कहा हमें मुआवजा नहीं लापता अफराद की बाजियाबी से मतलब है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे शाहिद हुसैन से। शाहिद बताइएगा, लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है? जी बिल्कुल, दो सगे भाई और मां बेटा कराची से लापता है। मजमूई तौर पर आज 14 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हुई है। उसमें सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जिन लापता अफराद की जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है हुकूमत की जानिब से उनको मुआवजा दिया जा रहा है, जिस पर जो है जस्टिस नेमतुल्लाह फलपुर ने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मुआवजा हमें से मुतालिक नहीं मतलब, लेकिन हमें लापता अफराद की बाजियाबी से मतलब है और इनकी बाजियाबी से मुतालिक अमली इकदाम किए जाएँ। अदालत ने अब IG सिंध, DG रेंजेस और वफाकी सूबाई हुकूमतों से ताज़ा रिपोर्ट तलब की है और अदालत ने FIA से जो गुमशुदा अफराद है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि बेशतर केसेस में 24 GITs इजलास हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लापता अफराद का सुराग नहीं लगाया गया है, जो कि लम्हा प्रक्रिया है। अब अदालत के हुक्म में एक नाजा की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें दो जो साजिद भाई माज और तल्हा है उनके कौमी शनाख्ती कार्ड पहले ब्लॉक थे, अब अदालत के हुक्म पर अनब्लॉक कर दिए गए हैं, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि इन दोनों भाइयों की गुमशुदगी के मामले पर इनके अहल खानों को हुकूमत सिंध की जानिब से जो मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावा
एक अब्दुल सत्तार एडवोकेट है, उनके बेटे नूर मोहम्मद और ड्राइवर कादिर जो है 2014 से लापता हूँ, उस हवाले से भी अदालत ने तफ्तीशी हुकाम को कहा है कि डीएनए रिपोर्ट से मुतालिक आइंदा समात पर पेश हफ्ते अदालत को आगाह किया जाए। साजिदा खातून और शाहनवाज बेटे की बाजियाबी से मुतालिक अदालत ने वकील दरखास्त गुजार से दलाइल तलब की और मजीद केसेस की समात 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। वेलकम बैक। आगे बढ़ते बात करें आईनी तरमीम से मुतल्लिक इत्तफाक राय के लिए हुकूमत का तहरीक इंसाफ से आईनी तरमीम से मुतल्लिक राबता कराए के मुताबिक हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से ड्राफ्ट पर गौर करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ से ड्राफ्ट का जायजा लेने पर गौर की इस्तदा। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा। देखें, जो आईनी तरमीम जो मुजवजा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट आया था और इसके ऊपर जो इत्तफाकी राय इस वक्त करने की कोशिशें की जा रही हैं, हुकूमत का तहरीक इंसाफ से आईनी तरमीम पर इत्तफाकी राय पैदा करने के लिए राब्ता किया गया है और हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ से ड्राफ्ट पर गौर करने की दरख्वास्त भी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने तहरीक इंसाफ से ड्राफ्ट का जायजा लेने पर गौर की सदा की। ज़राए का ये बताना है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने पीर को गिरफ्तार अराकीन के एजाज में जुर्माना दिया था। जुर्माने में राना सनाउल्लाह ने PTA अराकीन से ड्राफ्ट पर जो लीगल टीम है उससे मुशावरत का कहा। राना सनाउल्लाह ने जुर्माने में ड्राफ्ट के लिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से टेलीफोनिक राब्ते में अपोजिशन को ड्राफ्ट देने का कहा। राना सनाउल्लाह ने PTA अराकीन से ड्राफ्ट बारे बानी PTA से मुशावरत का भी कहा, जबकि PTA अराकीन ने हुकूमत को मुजवजा आईनी तरमीम पर PTA की आदत से राब्ते की भी तजवीज़ दी थी। हुकूमत की जाने से पहले ये कहा जा रहा था कि वो तहरीक इंसाफ के साथ कोई रब्ता नहीं करेगी, मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत थी, तो अब PTI के साथ भी बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता कर लिया गया है कि मुजवजा आईनी तरमीम के ऊपर जो इत्तफाक की राय है वो पैदा किया जा सके और जो कानून साजी है वो मुतफ़िका तौर पर हो। कानून साजी मुतफ़िका तौर पर हो। फ़हीम अख्तर आगाह करेंगे, शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट में हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत अदालत ने DC साउथ को रिपोर्ट पेश न करने पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर DC साउथ से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइएगा, समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट ने कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी ऐड कर रखी है। उसके बावजूद शहर में जो हैवी ट्रैफिक नजर आती है। आज DHA के इलाकों के हवाले से रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जिस पर अदालत ने भरमी का इजहार किया है और बताया गया कि नाजिर की रिपोर्ट तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन जो मुतल्लिका हुकाम है उन्होंने अब तक रिपोर्ट जमा नहीं कराई। और DHA के वकील ने अदालत को बताया कि जो नाजिर हैं उन्होंने कराची के और खासतौर पर DHA के मुख्तलिफ इलाकों का जो दौरा किया है। DHA में फुटपाथों और ग्रीन बेल्ट जो है मौजूद हैं। कुछ कमर्शियल इलाकों में दुकानों की जानिब से जो वो तजावजात कायम की गई हैं और तजावजात की वजह से उनको जो है मसाइल का सामना है। रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत ने DC साउथ को जो शोकाज नोटिस जारी किया है और आइंदा समाअत पर शोकाज नोटिस के साथ जो जवाब तलब किया है। अदालत ने 3 हफ्तों में समाअत मुलतवी की और अदालत ने जो पहले हुक्मनामा जारी किया था कि कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी होगी, उसको बरकरार रखने का हुक्म दिया है। जी, आइंदा समाअत पर जवाब तलब किया है। शाहिद आगाह करे थे, शुक्रिया।